नमस्कार, स्वागत है आपका अमृत धारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनकी भभूति मालिक की कृपा से बाबा जी का मानना है कि भभूति का कमाल है। जो भी मरीज चाहे किसी भी लेवल की किसी को बीमारी है, किसी को किसी तरह की कोई शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, या किसी बीबी को बहन को कोई बच्चों वाली समस्या है, तो हर चीज़ का समाधान जो सत्ता भगत जी हैं वो मालिक की कृपा से गुरुओं के आशीर्वाद से एक भभूति द्वारा करते हैं। ऐसे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि भगत जी किन किन चीज़ों के बारे में जो लोग आए हैं, जो ठीक होकर गए हैं, और अपनी संगत और जो लोग दुखी हैं इस दुनिया में, वो इस यहाँ पर आकर के किस लेवल पे अपना इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी नमस्कार। राम राम जी। भगत जी, बड़ा नाम चर्चाओं में आपका है सत्ता भगत धनौरी। तो इतने अलग अलग तरीके के मरीज यहाँ पर आते हैं और ठीक होकर जाते हैं, तो आप जरा एक अपने जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको जरा ये बताने का प्रयास करें कि कौन सी बीमारियों का भभूति द्वारा इलाज किया जाता है और कितना लोग यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। लोग तो जी कम से कम पूरे 3-4 हजार राजी हो गए। अच्छा, हाँ। तो भगत जी ज्यादातर जो मरीज हैं वो कोई दिमाग के रोगी, कैंसर के रोगी, कोई कहता है मिर्गी का दौरा पड़ रहा है जी, कोई बुखार आड़ा, कोई मतलब किसी की ओपरी पराई का, किसी जनानी को बच्चे नहीं होते, अगर बच्चे होते हैं तो लड़कियां हैं, कईयों पे लड़के नहीं हैं। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे भगत जी? सभी लिहाजा जी, सारी तरह का लिहाज, सारी तरह का लिहाजा है। यानी दर्शकों से हम कहना चाहते हैं अमृत धारा न्यूज के माध्यम से कि भाई किसी भी तरह का इलाज हो, चाहे जनानी से संबंधित इलाज है, चाहे कोई बच्चों वाली प्रॉब्लम है, चाहे कोई वो मिर्गी के दौरे हैं, चाहे कोई बुखार है, चाहे आपकी कोई किसी भी तरीके का जो बीमारी है, वो भगत जी के दरबार में आकर के दर्शक ठीक भभूति द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो मैं भगत जी से पूछना चाहूंगा, जो किस किस तरीके के लोग जो है ना, बीमार लोग यहाँ पर आए और किन किन बीमारियों का इलाज होकर के वो ठीक गए। तो भगत जी ये जरा अपने दर्शकों को बताइए कि कितने लोग किस किस बीमारी के ज्यादा आए हैं। ओपरी कैंसर के आए हैं। अच्छा। बच्चे ना होंगे उसके आए हैं। अच्छा। हाँ, 5-7 पहला मरीज कैंसर के भी राजी करे हैं बाबा ने। कैंसर के भी करें? कैंसर के भी करे हैं। दौरा किसी राय पड़ता हो, चाहे मिर्गी का हो चाहे बिना मिर्गी का हो। अच्छा। हाँ, हर चीज का लिहाजा है। तो भगत जी का मानना है कि भाई कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। हालांकि जो कीमो वगैरह से इलाज किया जाता है डॉक्टरी इलाज में, पर भगत जी मानते हैं कि अगर डॉक्टरों के पास भी इलाज कैंसर का नहीं हुआ है तो एक बार भगत जी के पास जरूर आए, और हो सकता है आप लोगों की जिंदगी भी कोई जीने के काबिल बन सके। तो ऐसे में आप एक बार गांव धनौरी में सत्ता भगत के नाम से काफी मशहूर हैं, तो यहाँ पर आकर के आप भभूति द्वारा भी अपना इलाज करवा सकते हैं। भगत जी क्या कहना चाहोगे, जो संगत आपको देख रही है, दर्शक देख रहे हैं? मैंने कहा भाई आओ बताकर देखो बाबा कैसे काम करता है, कैसे ना करता है, क्या क्या का लिहाज होता है। आओ तो लोग। अच्छा भगत जी एक बात बताओ, आप गांव धनौरी में रहते हो, क्या धनौरी के लोगों का भी इलाज हुआ है? आंख बहुत तंग होया। अच्छा। खूब जिसका आग लगती हो वो भी बंद करी है, बच्चे ना हो उनके बच्चे दिए हैं बाबा ने। अच्छा। हाँ, बहुत लिहाज करे हैं धनौरी। यानी गांव में भी बहुत लोग एक अपनी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। जिनकी लड़कियां थी उनके लड़के भी हुए हैं, और किसी को अगर ओपरी पराई का कोई है तो उसके बारे में भगत जी का मानना है कि भी वो उस तरह के मरीज भी यहाँ पर आए हैं। और भगत जी ये बताओ दर्शकों को, ये किस दिन आप चौकी लगाते हैं? इतवार को, पहला इतवार मौस के बाद। पहला इतवार आंदा को जेठा चांदना इतवार। अच्छा, मौस के बाद जो पहला चांदना इतवार आता है उसमें आप चौकी लगाते हैं? हाँ, और बीच को कभी आ जाओ, बीच को कभी आ जाओ, इतना उनका राम हो जाएगा। इतना चौकी नहीं आवेगी नहीं। अच्छा, इतना राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भगत जी का मानना है कि भाई इतना चौकी का अगर टाइम नहीं है और किसी को इमरजेंसी कोई तकलीफ है, तो जब तक चौकी का टाइम आएगा, यानी मस्या के बाद पहला चांदना इतवार का, उससे पहले भी मरीज यहाँ पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। और भगत जी का मानना है कि 100% उनका पहले यहाँ पर चौकी से पहले भी उनको दर्द तकलीफ कम हो जाएगी और चौकी पे उनका इलाज हो ही जाता है। तो भगत जी जो आसपास के गांव के ग्वांड के या पंजाब से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं ज्यादा?
पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। अच्छा हाँ लोग तो बहुत आवा है। अच्छा हाँ बहुत इलाज कर दिया बाबा ने। मैं तो नहीं कहूँ किसी बीमारी हो, बीमारी किसी हो चाहे, अच्छा हाँ सबके रोग कट है। अच्छा। जोड़ तो जाड़ है, जाड़, हाँ हाँ, जाड़ का दर्द। जाड़ का दर्द अच्छा मीट में गायब है। अच्छा, हाँ वो भी विभूति से। विभूति से। कमाल है बाबा जी पर ये। हाँ पेट का, अच्छा हाँ कहीं टांगा में दर्द हो। अच्छा। एक जना का घनौरी था आया था, हाँ उन्हें कहा था गोड्डे खिलाऊंगा, गोड्डे। हाँ, गोड्डे बदलवान की बात हाँ आ रही है। बदलवान की बात आ रही थी उसकी। अच्छा बाबा ने कहा दिया कोई गोड्डे नहीं बदलने दूंगा मैं, पूरे हमारे पास आ गया। हाँ। वो आज ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। और गोड्डिया के तो कम से कम भी 70% लोग के गोड्डे दुख है, हाँ गोड्डे बिल्कुल ठीक है। चाहे जनानी हो चाहे बंदा हो। हाँ तो ये आपने न्यू देखना नहीं, हाँ चौंकिया कि नहीं, हाँ। जब आ जियो। अच्छा हाँ जब आपको बताएंगे भाई मेरा यूं दर्द था, मेरा यूं दर्द था, मेरा यूं अच्छा। दर्द था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्शकों से कहने चाहते हैं भाई, एक विभूति द्वारा सारी तरह के लोगों का इलाज रोगों का इलाज है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका विभूति द्वारा इलाज नहीं होता। अगर दर्शक भी किसी बात से संतुष्ट है तो एक बार सत्ता भगत धनौरी के पास जरूर आए। अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट काट करके आप भी तंग हो गए हैं, तो ऐसे में आप एक बार सत्ता भगत धनौरी के पास जरूर आए। और विभूति द्वारा इलाज है, कोई लंबा चौड़ा कोई इलाज नहीं है। और चौकी का जो टाइम है वो मस्या के बाद पहला चांदना इतवार का है। लेकिन उससे पहले भी अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप आकर के अपनी एक विभूति से विभूति ले सकते हैं, जिससे आप फायदा भी उठाएंगे। और ये एड्रेस जो हम आपको बता रहे हैं, सत्ता भगत धनौरी, यानी करीब करीब ये जो है ना जिला अब तो कैथल में ही आ गया है, तो धनौरी बहुत बड़ा गांव है। तो धनौरी में आकर के आप सत्ता भगत का दरबार किसी से भी पूछ लें, और पूछ करके आप अपनी अगर कोई लाइलाज बीमारी है जिसका आप दुखी हो चुके हैं बीमारी से, तो यहाँ आके इलाज करवा सकते हैं। भगत जी और कुछ कहना चाहेंगे? बस ये है वे लोग आओ पता का देखो, ठीक है बात, ठीक। भला करा बाबा। किसी राय बीमारी हो, ऐसे नहीं है शाम का कट्टा हो, अच्छा सर्प का कट्टा हो, किसी भी हो चाहे, वाह जी उसको भी भला करता है। जी। ठीक है बात। दौरे पड़ते हो, बुखार ना टूटता हो, हाँ हाँ जुरी सी रंदी होगा हाँ, तुम्हें, हाँ। उसका भी, गोड्डे दुखते हो, पैर दुखते हो, उसका भी, ऊपरी कसर हो उसका भी, वाह जी, हर चीज का लिहाज है। हर चीज का लिहाज है। हाँ और शराब छोड़ना चाहता हो, अच्छा ना छूटती हो, अच्छा, उसका भी उसका भी इलाज है। उसका भी लिहाज है। तो दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है गांव धनौरी से, जो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शक कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, एक बार जरूर आजमा कर देखें। अगर सब जगह से आप दुखी हो चुके हैं, सब जगह से आपको एक कहते हैं ना वो ना हो चुकी है इलाज के लिए, तो एक बार अपने इलाज के लिए आप धनौरी में आइए और सत्ता भक्त के पास आके एक बार जरूर आजमा लीजिए, हो सकता है आपका भी फायदा हो। ओपरी पराई वगैरह की जो भी समस्या है, भगत जी का कहना है, ओपरी आपरी हो, कोई करया कराया हो, कोई करता हो आपस में, ठीक है, उनका सबका लिहाज है, सबका लिहाज। हाँ कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने कहा दिया जो चीज है नहीं, हाँ। सभी का लिहाज है बस। यानी जैसे कहते हैं ना, 100 चोट सुनार की और एक लुहार की, यानी एक को लुहार की चोट है और एक को विभूति के द्वारा हर तरह का इलाज है। तो दर्शक भी अगर कोई किसी चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, जो हमने आपको एड्रेस बताया है, वो धनौरी में आकर के आप अपना एक बार, अगर दुखी हो चुके हैं आप इस जिंदगी से, तो एक बार यहाँ पर जरूर आइए, हो सकता है आपकी जिंदगी भी बदल जाए। तो बने रहिए। ओपरी का सर हो, किसी हो ना, उरे किसी को नाचन देंदे, ना किसी ने खेलन देंदे, ना किसी ने कूदन देंदे। अच्छा हाँ किसी राय भी कोई दिक्कत नहीं होने देंदे उरे। अच्छा हाँ बिल्कुल जमा अपना जो रहेंगे, अपना जो हाँ चाहे कितने कूदते हो बाहर, तो अच्छा यही नहीं कोई भी खेला का नहीं कूदा, कोई लगाई या जनानी या लड़की या कुछ भी है। अच्छा, हाँ कोई भी यानी ओपरी पराई वाला कोई कूदेगा नहीं कूदा का, जिस तरह कई गद्दियां पे कूदते हैं। हाँ कूदा नाचा है नहीं इस तरह, मैंने उसका न्यू है नहीं भैया नाचेगी कूदेगी उरे। अच्छा बाबा जब मैंने उगा तो भी नहीं देता किसी का, अच्छा किसी बीमारी हो जाए बाहर। अच्छा हाँ यह भी तो उरे बाबा की बहुत खासियत है। वाह जी वाह। हाँ तो भगत जी, ये तो फिर वो कहते हैं ना, सारी चीजों का उरे इलाज है, एक को लिहाज है, एक को लिहाज है। देखो तो है क्या, लोग आके देखो। हाँ है क्या देखो, जना बना नहीं फिर कहो जी मेरा लिहाज नहीं होया। वाह जी वाह। हाँ एक के परहेज है शराब का। तो भाई भगत जी का साफ तौर पर मानना है कि भाई एक को परहेज है, सिर्फ दारू ना पियो, बाकी बीमारी आपकी जड़ से खत्म है। और किसी भी तरीके का कोई आपको टूना टोटका नहीं है, सिर्फ एक विभूति है जो गोगा पीर जी महाराज की ये देते हैं, और उसी का परिणाम है कि हर बीमारी का, बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक का इलाज
गांव दनौरी में किया जा रहा है। तो दर्शक भी अगर आपको कोई इसी तरह की समस्या है तो आप एक बार आइए, आजमाइए और आजमा करके अपनी जिंदगी का फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।